ओम शांति। आज बाबांकर 1 मई 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुम्हें रावण मतरे चली बाबांकर ग्लानि करिछ तेणु भारत कौड़ी तुल्य होई जाइछि। एबे तांकु भल भावरे जानी मने पकाओ तेबे धनवान होई जिवो। तुमे रावण मतरे चली बाबांकर ग्लानि करिछ तेणु भारत कौड़ी तुल्य होई जाइछि। एबे तांकु भल भावरे जानी मने पकाओ तेबे धनवान होई जिवो। प्रश्न सीढ़ी चित्र रे क्यों आश्चर्यजनक रहस्य समाहित होई रहिछि? सीढ़ी चित्र रे क्यों आश्चर्यजनक रहस्य समाहित होई रहिछि? उत्तर अधाकल्प हेउछि भक्तिर नृत्य एवं अधाकल्प हेउछि ज्ञानर नृत्य। जेतेबेले भक्तिर नृत्य हेउछि सेतेबेले ज्ञानर नृत्य हेउ नाही एवं जेतेबेले ज्ञानर नृत्य हेउछि सेतेबेले भक्तिर नृत्य हेउ नाही। अधाकल्प रावणर प्रारब्ध भोग हेउछि एवं आउ अधाकल्प तुमे संतान माने ज्ञानर प्रारब्ध भोग करूछ। एही गूढ़ रहस्य सीढ़ी चित्र रे समाहित होई रहिछि। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाबा बसी बुझाउछंती भक्ति मार्ग रे भक्तिर नृत्य बहुत करिछ ज्ञानर नृत्य करी नाह। जेतेबेले भक्तिर नृत्य होई थाए सेतेबेले ज्ञानर नृत्य हुए नाही। जेबे ज्ञानर नृत्य हेउछि तेबे भक्तिर नृत्य हेउ नाही। काहेकि ना भक्तिर नृत्य पतन अवस्था को नेई जाउछि। सत्य युग त्रेता युग रे भक्ति हुए नाही। द्वापररु भक्ति आरंभ हुए। भक्ति आरंभ हेले ज्ञानर प्रारब्ध पूर्ण होई थाए। एहा परे पुणी पतनर अवस्था होई थाए। किपरि तळकु खसी थांती एही कथा बाबा आसी बुझाउछंती। मु कल्प कल्प आसी पिला मानकु कहूछि जे तुमे पिला माने मोर बहुत निंदा करी आसीछ। जेबे भारत रे एही आदि सनातन देवी देवता धर्मर बहुत ग्लानि होई थाए तेबे जाई मु आसे। ग्लानि काहाकु कुहा जाए ताहा मध्य आसी बुझाउछि। बाबा कहउछंती मु कल्प कल्प आसी बिकारी नरकवासी भारत को स्वर्गवासी करूछि। तुमे माने आसुरी मतरे चाली मोर ग्लानि करिथिबा कारणरु केते कांगाळ होई जाइछ। एही भारत रे राम राज्य थिला एबे रावण राज्य चलीछि जाहाकु हारिबा एवं जीतिबा दिन एवं राति कुहा जाउछि। एबे विचार कर मु केउ समय रे आसीबी? जेउ मानकु राज्य देइथिली सेही माने ही राज्य हराई बसिछंती। तुमकु सबु प्रकार हिसाब किताब तो बुझाई दिया जाइछि। मु आसी संपत्ति देउछि पुणी रावण आसी विशेष करी भारत को एवं साधारण भावे सारा दुनिया को श्रापित करुछि। भारतर महिमा विषय रे मध्य काहाकु हेले जणा नाही। प्रथमे प्रथमे एही भारत ही थिला, केबे थिला, किपरि थिला, किए राज्य करुथिले केही किछि भी जानि नाहंती, किछि भी बुझु नाहंती। जेउ माने देवता थिले तांकर चेहरा मनुष्यर एवं चरित्र देवता मानक परि थिला। जदिओ एबे चेहरा मनुष्य परि रहिछि किंतु चरित्र असुर परि अटे। जेउ मानकु बुझा जाउछि से माने एकथा बुझु नाहंती काहेकि ना पारलौकिक पितांको ही जानि नाहंती। आहुरी ही अधिक गाली देउछंती। बाबांकर ग्लानि करी करी बिल्कुल कौड़ी तुल्य होई जाइछंती। भारतर अधपतन होई जाइछि। बाबा कहउछंती एही भली अवस्था रे आसीगले मु आसी थाए। वर्तमान तुम संतान मानकु सम्मुखरे बसी बुझाउछि। कल्प पूर्वरु मध्य एही परी बुझाइथिली। वर्तमान दैवी संप्रदायर स्थापना हेउछि। एठारे मनुष्यरु देवता हेउछंती। मनुष्य माने जानि नाहंती जे बाबा केबे आसुछंती। सत्य युग त्रेता युग रे तुमे बहुत खुशी रे प्रारब्ध भोग करूछ। पुणी द्वापर ठारू रावणर अभिशाप पाई पाई बिल्कुल ही प्रारब्ध समाप्त होई जाउछि। जेपरी देवता माने प्रारब्ध भोग करी करी त्रेतार अंतरे समाप्त होई जाउछंती तापरे पुणी रावणर आसुरी प्रारब्ध आरंभ हेउछि।
भक्ति मध्य प्रथमे अव्यभिचारी पर व्यभिचारी होई थाए। सीढ़ीर चित्र ठीक भावे तैयारी करा जाइछि। प्रत्येक जिनिस सत्व प्रधान सत्व रजो तम होई थाए। खाद मिशी चली थाए। तुम संतान मानकु तो बहुत भल भावरे बुझाई दिया जाइछि, किंतु धारणा कम हेउछि। केतेक संतान कर तो ज्ञान बुझाइबार बुद्धि बिल्कुल हे नाही। केही केही भल अनुभवी अटंती, जहांकर धारणा बहुत भल होई थाए। क्रम अनुसारे तो रहिबे ना। विद्यार्थी माने गोटिए प्रकारर होई नथांती, किछि ना किछि नंबर कम बेसी निश्चित रखि थांती। ए कथा काहाकु भी बुझाइबा बहुत सहज। बाबा कहउछंती, मोते मने पकाओ, मु तुमर बेहद्र पिता, सृष्टिर रचयिता अटे। मोते मने पकाइले तुमको बेहद्र संपत्ति मिलिब एवं विकार रूपी खाद बाहरी जीव। केवल एही कथा बुझाओ जे तुमे भारतवासी माने सत्य जुगरे सत्व प्रधान थिल, एबे कली जुगरे तम प्रधान होई जाइछ। आत्मा रे ही खाद पड़ी थाए। पवित्र हेबा बिना केही भी सेठाकू अर्थात परम धाम को जाई परिबे नाही। सत्य जुग नुआ दुनिया रे तो समस्ते सत्व प्रधान रहिबे। नुआ वस्त्र को सत्व प्रधान कुहाजिब, पुणी ताहा पुरुणा हेले तमो प्रधान होई जाई थाए। वर्तमान समस्तंकर शरीर रूपक वस्त्र छिंडिबा योग्य होई गलाणी। समस्तंकर जराजीर्ण अवस्था होई जाइछि। जेउ माने विश्वर मालिक थिले सेही माने ही बिल्कुल गरीब होई जाइछंती। पुणी सेही मानकु ही साहुकार हेबाकु पड़िबो। एही सब कथा मनुष्य माने जानी नाहंती। भारत ही स्वर्ग थिला। एठारे लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला। आउ सबु धर्मावलंबित पछरे आसी थांती। बाबा बसी तुमको प्रकृत कथा बताउछंती। देख गीतार केते सम्मान रहिछि। गीता को पढ़ी पढ़ी बिल्कुल ही तल को खसी जाइछंती। सेथिपाई डाकुछंती, हे पतित पावन आस, आमे भ्रष्टाचारी होई जाइछु। सद्गति तो एकमात्र भगवान ही देई परिबे। बाकी शास्त्र मानकरे तो सब भक्ति मार्गर ही कथा रहिछि। तुमर बुद्धि रे रहिछि जे आमे बाबांकर ज्ञान द्वारा देवता हेउछु। एबे सारा दुनिया रु वैराग्य आसुछि। सन्यासी माने मध्यम भक्ति करि थांती, गंगा स्नान आदि करि थांती। भक्ति मध्यम प्रथमे सत्व प्रधान पर रजो तमो होई थाए। एहा मध्य सेही परि अटे। अधा कल्प दिन अधा कल्प रातिर गायन रहिछि। ब्रह्मांकर दिन राति, तेणु निश्चित ब्राह्मण मानकर मध्य दिन राति हेब। तुमे एबे दिन को जाउछ। भक्तिर रात्रि पूरा हेउछि। भक्ति रे तो बहुत दुख रहिछि, सेथिपाई एहाकु रात्रि कुहा जाउछि। भगवान को सहित मिसिबा पाई भक्ति रूपी अंधकार रे धक्का खाउछंती। भक्ति मार्ग रे सद्गति दाता केही नाहंती। तुम मानक व्यतीत केही यथार्थ रीति रे भगवान को जानी नाहंती। आत्मा मध्य बिंदु, परमात्मा मध्य बिंदु, एक कथा केही भी बुझी पारु नाहंती। स्वयं परमात्मा ही आसी ब्रह्मा का शरीर माध्यम रे बुझाउछंती। से माने पुणी भागीरथ वृषभ रूप रे देखाइछंती। एठारे वृषभर कौनसी कथा ही नाही। बाबा सबु कथा भल भावरे बुझाउछंती, किंतु काहारी बुद्धि रे संपूर्ण रूपे रहु नाही। बाबा बसी बुझाउछंती, पिला माने मु तुम आत्मा मानकर पिता अटे। तुमे मोते एवं संपत्ति को मने पकाओ, तेबे तुमर विकर्म विनाश होई जीव। तथापि भी कहूछ जे भूली जाउछ। वाह, एभली पति अथवा पितांकु कौन भूली जीवा उचित? स्त्री स्वामी को अथवा पिला माने बापा को कौन केबे भूली जाई थांती कि? तेबे एठारे तुमे काहे की भूली जाउछ? तुमे मध्य कहूछ बाबा आपण आमको स्वर्गर मालिक कराउछंती, तथापि मध्य आमे आपण को भूली जाउछु। बाबा कहउछंती, मोते मने न पकाइले तुम भितरे जेउ कलंकी लागी रहिछि ताहा किपरि छाड़िब? मोर स्मृति रे रहिबा ही हेउछि मुख्य कथा। आमर अन्य धर्म सहित कौनसी संपर्क नाही। स्कूल रे तो इतिहास भूगोल बुझाउछंती,
किंतु केही केही तो बिल्कुल बुझी ही नथांती। एठारे बाबा पाठ पढ़ाउछंती, एहा केतेकंकर बुद्धि रे रहु नाही। अच्छा, बाबा एवं तांकर संपत्ति को तो मने पकाओ, ताहा मध्य भूली जाउछ। जहा पई अधा कल्परु भक्ति करि आछिछ, सेही बाबा को मने पकाउ नाह। तुम मानक बुद्धि रे अछि जे आमे एबे एही शरीर छाड़ी जाई सत्य जुगरे राजत्व करिबो। वर्तमान एहा आमर अंतिम जन्म अटे। सूक्ष्म लोकरे मध्य तांकर सेही चेहरा देखुछ, वैकुंठरे मध्य देखुछ। जानिछ जे एही मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण हेउछंती। तुमे सत्य जुगरे जानी थाओ जे एही शरीर छाड़ी अन्य एक शरीर नेबाकू पड़िबो। सेठारे एही ज्ञान रहिबो नाही जे सत्य जुग परे त्रेता जुग आसीबो, द्वापर जुग आसीबो, आमे निम्नगामी हेबो। सेठारे एही ज्ञानर कथा ही रहिबो नाही, केवल पुनर्जन्म नेई चलिबो। सेठारे आत्म अभिमानी रहिथांती, पुणी धीरे धीरे आत्म अभिमानी रु देह अभिमानी होई जांती। एही ज्ञान केवल तुम ब्राह्मण मानक पाखरे रहिछि, आउ काहा पाखरे नाही। ज्ञानर सागर बाबा जे ज्ञान ज्ञानेश्वर अटंती, सिए ही आसी शुणाउछंती। निश्चित ब्रह्मांकर संतान ब्राह्मण मानकु ही शुणाइबे। ब्रह्माकर संतान माने हेले ब्राह्मण संप्रदायर। एथिरे राति दिनर फरक रहिछि। तुमे पुरुषार्थ करी संपूर्ण गुणवान हेउछ, संपूर्ण निर्विकारी। गृहस्थ व्यवहार रे रही मध्य तुमे बाबांकु मने पकाओ। कर्म तो करिबाकु ही पड़िबो। जे कौनसी कर्म कर, बढ़ेईर काम कर अथवा राजत्व कर, किंतु बुद्धिर जोग बाबांक सहित लागी रहु। सेथिपाई राजा जनकंकर गायन रहिछि ना, राजत्व करुथाओ किंतु बुद्धिर जोग बाबांक साथिरे लागी रहु, तेबे जाई संपत्ति मिली जिवो। बाबा कहुछंती मन मना भव, मोते मने पकाओ। शिव बाबा कहुछंती केवल शिव कहिबा द्वारा लिंग मने पड़िबो। अन्य समस्तंकर तो शरीरर नाम नेई थांती, कारण शरीर द्वारा अभिनय करुछंती। एबे तुमे आत्म अभिमानी हेउछ, जहा कि अधा कल्प चली थाए। वर्तमान समस्ते देह अभिमान रे रहिछंती। सत्य जुगरे यथा राजा राणी तथा प्रजा समस्ते आत्म अभिमानी रहिबे। सेठारे तो समस्तंकर आयुष अधिक रहिबो, एठारे समस्तंकर आयुष कम अटे। तेबे बाबा सम्मुखरे बसी पिला मानकु केते भल भाबरे बुझाउछंती, हे आत्मा माने, काहींकि ना ज्ञान आत्मा नेउछि, आत्मा ही धारणा करुछि। शिव बाबांकर तो शरीर नाही, आत्मा रे ही समस्त ज्ञान रहिछि। आत्मा मध्य तारका सदृश, बाबा मध्य तारका भଳି अटंती। बाबा तो पुनर्जन्म नेउ नाहंती, आत्मा माने पुनर्जन्म नेउछंती। सेथिपाई बाबा होमवर्क देइथिले कि परमात्मांकर महिमा एवं तांकर पुत्र अर्थात श्रीकृष्णंकर महिमा लेखि करी आण। उभयंकर महिमा अलगा अलगा, श्रीकृष्णंकर महिमा अलगा। से साकार, ये निराकार अटंती। शिव बाबा तांकु एते गुणवान किए कराइले? निश्चय कहिबा जे परमात्मा कराइछंती। वर्तमान तुमे ईश्वरीय संप्रदायर अट, तुमको बाबा शिखाउछंती। भविष्यतरे पुणी प्रारब्ध भोग करिबो। सत्य जुगरे तो एकथा केही शिखाइबे नाही। भक्ति मार्गर सामग्री ही समाप्त होइजिबो। एही दुनिया प्रति वैराग्य मध्य आसीबा दरकार, अर्थात देह सहित देहर सबु संबंध को छाड़ी निजकु अशरीरी आत्मा भाबिबाकु हेबो। अशरीरी होई आसीथिलु, पुणी अशरीरी होई जिबाकु हेबो। एही पुरुणा दुनिया समाप्त होइजिबो, आमे समस्ते नुआ दुनिया को जिबा। बास एही जोगर यात्रा पाई मेहनत करी चलो। एही थिरे ही फेल होई जाउछंती, बाबांकु ही मने पकाउ नाहंती। जेउ माने भी बुझीबाकु आसुछंती, सेमानकु मध्य बुझाइबाकु हेबो जे शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहुछंती, मोते मने पकाओ। तेबे तुमर खाद बाहरी जीव एवं तुमे विष्णुपुरीर मालिक होई जीव। विष्णुपुरी ही स्वर्गपुरी अटे। तेणु जेते दूर संभव बाबांकु मने पकाओ। जेउ बाबांकु अधा कल्प मने पकाई आसीथिल,
से एबे सम्मुख को आसिछंती कहउछंती मोते मने पकाओ किंतु दुनिया रे तांकु केही भी जानी नाहंती। से निजे ही आसी निजर परिचय देउछंती मु जीए जेपरी अटे सेहीपरी भावरे बहुत कम पिला जानिछंती एवं निश्चय करुछंती। निश्चय आसीबा द्वारा पुरुषार्थ करुछंती एवं सत्ययुगी संपत्ति नेउछंती। शिव बाबा कहउछंती मोते मने पकाइबा द्वारा ही तुमर विकर्म विनाश हेब एवं तुमे पवित्र होई पवित्र दुनियार मालिक होई जीव। तेणु एबे आउ कौनसी प्रकारर विकर्म करिबा उचित नुहे। अच्छा मीठा मीठा सिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 एवं सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार प्रथम पॉइंट पुरुषार्थ करी संपूर्ण गुणवान हेबाकू पड़िबो। जे कौनसी कर्म हेउ किंतु बाबांक स्मृति रे रही करिबाकू हेबो। कौनसी प्रकारर विकर्म करिबार नाही। पुरुषार्थ करी संपूर्ण गुणवान हेबाकू पड़िबो। जे कौनसी कर्म हेउ किंतु बाबांक स्मृति रे रही करिबाकू हेबो। कौनसी प्रकारर विकर्म करिबार नाही। द्वितीय पॉइंट एही पुरुणा वस्त्र अर्थात शरीर जीर्ण शीर्ण होई जाइछि। एथिरु ममत्व तुटाई देबाकू हेबो। आत्मा को सत्व प्रदान करिबा पई पूरा पूरा पुरुषार्थ करिबाकू हेबो। एही पुरुणा वस्त्र अर्थात शरीर जीर्ण शीर्ण होई जाइछि। एथिरु ममत्व तुटाई देबाकू हेबो। आत्मा को सत्व प्रदान करिबा पई पूरा पूरा पुरुषार्थ करिबाकू हेबो। वरदान सर्वदा अतीन्द्रिय सुखर अनुभूति करुथिबा अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। सर्वदा अतीन्द्रिय सुखर अनुभूति करुथिबा अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। जेउ पिलामाने संगम जुगरे सदाकाल पाई अतीन्द्रिय सुखर संपत्ति प्राप्त करी नेई थांती अर्थात जेउ मानकर बाबांकर संपत्तिर इच्छापत्र उपरे संपूर्ण अधिकार रही थाए सेमाने अत्यधिक इच्छा शक्ति संपन्न होई थांती। सेमानको अतुट एवं अटल अतीन्द्रिय सुखर अनुभूति होई थाए। एही भली उत्तराधिकारी अर्थात संपूर्ण संपत्तिर अधिकारी आत्मा माने ही भविष्यतरे अटल अखंड स्वराज्यर अधिकार प्राप्त करी थांती। स्लोगन जेउठी मोर पणिया आसी जाए सेठारे बुद्धि चक्र लगाई थाए। जेउठी मोर पणिया आसी जाए सेठारे बुद्धि चक्र लगाई थाए। मातेश्वरींकर अमूल्य महावाक्य। उन्नतिर कला एवं अवनति कलार मुख्य कारण कौन? बहुत मनुष्य यही प्रश्न पचारि थांती कि जदि एते पुरुषार्थ करी जीवन मुक्ति पद प्राप्त करूछ तेबे पुणी सेठारे केउ कारणरू आमे तळकू खसी थाउ? भले आमे कहूछु एहा हारिबा एवं जितिबार खेल। एथिरे उन्नतिर कला एवं अवनति कला हेबार कौनसी कारण मध्य रहिछि। जेउ कारणर आधार रे एही खेल चली थाए। जेपरि पुरुषार्थ द्वारा आमे ऊपर को चढ़ुछु सेहीपरि तळकू खसिबार किछि निश्चित कारण रहिछि। एबे कारण भी किछि बड़ नुहे। टिकिए भी भूल होई गले जेपरि परमात्मा कहउछंती कि मोते मने पकाइले मु तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति पद देवी। सेहीपरि जेतेबेले देह अभिमान रे आसी परमात्मा को भूली जाऊ सेतेबेले तळकू खसी जाऊ। तापरे पुणी बाम मार्ग को चली जाऊ। पुणी पांच विकार रे छंदी होई गले दुख भोग करू। तेणु एहा हला निजर दोष रचयितांकर दोष नुहे। लोक माने जहा कुहंती दुख सुख परमात्मा दियंती एहा कहिबा बिल्कुल भूल। बाबा सुखर रचयिता दुखर रचयिता नुहंती। बाकी आमे माने श्रेष्ठ कर्म कले सुख पाऊ एवं भ्रष्ट कर्म कले दुख पाऊ। बाकी भल कर्मर फल एवं खराब कर्मर दंड अवश्य परमात्मा द्वारा मिली थाए। किंतु एपरी कुहाजिब नाही जे दुख सुख उभय परमात्मा देई थांती। ना ताहा भूल। परमात्मा तो उन्नतिर कलारे आम साथी रे थांती। बाकी अवनतिर कला को माया नहीं जाई थाए। साधारण भावे मध्य साथी सुख पाई करी थांती अथवा साहाଯ୍य नहीं थांती। बाकी दुख भोगिबा पाई केही कहार साथी होई न थांती।
ବାକି ତ ଯେପରି ଯେପରି କର୍ମ ସେହି ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଡ୍ରାମାରେ ଦୁଃଖ ସୁଖର ଖେଳ ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। କିନ୍ତୁ ତୁଚ୍ଛବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଏବେ ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ସହିତ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ରୁହ। ଯଦି ଟିକିଏ ବି ସ୍ଥିତି ଟଳମଳ ହେଲା ତେବେ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିର ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସର୍ବଦା କାୟମ ରଖିବାର ଆଧାର ହେଲା ସର୍ବଦା ଅଟଳ ଅଚଳ ରହିବା। ଅଚଳ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସଦାସର୍ବଦା ଖୁସିର ଅନୁଭୂତି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯେପରି ବିନାଶୀ ଧନ, ମାନ ସମ୍ମାନ ତଥା ପଦ ପଦବୀ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ମିଳିଥାଏ, ସେହିପରି ଏହା ତ ଅବିନାଶୀ ଖୁସି ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଖୁସି ସେହିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ ଯେଉଁମାନେ ଅଚଳ ଅଟଳ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।